जय श्री राम। दोस्तों इस घोर कलयुग में जो घटनाएं घट रही है, आप अक्सर देखे होइएगा कि किसी महिला के साथ ये हो गया, किसी लड़की के साथ ये हो गया। आप अक्सर यह घटना सुनते ही रहते हैं। इस घोर कलयुग में महिलाओं के, लड़कियों के साथ शोषण की घटनाएं अब बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। आज हम इसी घटना पे आधारित एक ऐसा घटना आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जो घटना के बारे में आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के रहने वाली नीलम की। महाराष्ट्र के रहने वाली नीलम के साथ ऐसा घटना घटता है कि उस नीलम के पूरा ज़िंदगी को ही बदल कर रख देता है। आज आपको बता दें कि एक लड़की के इज्जत और मान सम्मान को श्री हनुमान जी महाराज कैसे बचाते हैं। कोई लड़की अगर किसी मुसीबत में पड़ी हुई है और वो अगर भगवान को सच्चे दिल से पुकार दे और भगवान नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। यह कहानी सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि इस कलयुग में भी भगवान आते हैं। दोस्तों एक लड़की की इज्जत किस तरह भगवान बचाते हैं, उसके मान सम्मान आबरू को किस तरह भगवान बचाते हैं, इस वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं जिस लड़की के बारे में, उस लड़की का नाम है नीलम। नीलम एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग रखती थी और नीलम का घर, आपको बता दें दोस्तों कि नीलम महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाली साधारण सी लड़की थी। और नीलम मेडिकल की छात्रा थी और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज अव्वल थी। और नीलम को बचपन से ही भगवान के भक्ति करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो भक्ति करती भी थी। आपको बता दें दोस्तों कि एक दिन नीलम के एग्ज़ाम आया मेडिकल का, और वह एग्ज़ाम देने के लिए जब घर से निकली तो कुछ ही दूरी पे नीलम को एक लिफाफे पड़ा हुआ मिला नीचे। और वह लिफाफा को उठाकर नीलम जैसे खोलती है तो नीलम के होश खराब हो जाते हैं। दोस्तों उस लिफाफा में क्या था ऐसा जिसे देखकर नीलम के होश खराब हो जाते हैं, यह आपको आगे वीडियो में मालूम चलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि नीलम जब वो उस लिफाफे को पढ़ती है तो नीलम के सर से लेकर पांव तक पूरा बदन जो है कांप उठा और वह परेशान हो गई, डिप्रेशन में आ गई कि आखिर ये क्या हो गया मेरे साथ। और कुछ ही दूर जाने के बाद जब नीलम अपने कॉलेज में पहुंचती है और कॉलेज एग्ज़ाम में जब बैठती है तो उसका दिमाग ना उसी लिफाफे पे होता है और वह एग्ज़ाम दे रही होती है। और उसी समय जो प्रिंसिपल कॉलेज का था और वो प्रिंसिपल पूछ रहा था कि नीलम तुझे क्या हुआ, देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग कहीं और है। तो नीलम कुछ बताई नहीं और अपना एग्ज़ाम नॉर्मली तरीक़ा से देकर फिर कॉलेज से बाहर निकल गई। आपको बता दें दोस्तों जैसे ही नीलम कॉलेज से बाहर निकली कि उसे फिर एक और लिफाफा मिला। अब नीलम की हालत पूरा एकदम मानो जैसे कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया हो, इस तरह का हो गया। और नीलम जब वो लिफाफे को देखी तो वह सोचने लगी कि आखिर यह कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि उस लिफाफे में सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ था और वो उस लिफाफे में सिर्फ एक एड्रेस था। और उस लिफाफे में दोस्तों लिखा हुआ था, एक एड्रेस लिखा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि तुम इस एड्रेस पे आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धमकी भरा लिफाफा था। अब नीलम इस लिफाफे को जब से पढ़ी है, जब से देखी है और दो लिफाफा नीलम को मिला और नीलम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया और वह चुपचाप अपने घर को गई और सारी रात खड़ी की खड़ी रहकर यही सोचने लगी कि आखिर यह लिफाफा किसने मुझे दिया है। और जो लिफाफे में दोस्तों एड्रेस था, उस एड्रेस पर यह सोच रही थी कि जाऊं कि नहीं, यह पता करने कि आखिर यह लिफाफा कौन दिया है, किस लिए मुझे दिया है। लेकिन नीलम के पास इतना हिम्मत नहीं था दोस्तों कि वह उस एड्रेस पे जाए और पता करे। वह डर गई और डर से उस लिफाफे को फाड़ कर फेंक दिया और फिर से नेक्स्ट डे अगले दिन वह कॉलेज के लिए फिर निकल गई। दोस्तों कॉलेज जब नीलम जा रही थी तो 10 कदम ही चली हुई थी कि उसे फिर एक और लिफाफा मिला और वह लिफाफा
बहुत ही ज़्यादा भयानक उसमें लिखा हुआ था, उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बात लिखा हुआ था। और आपको बता दें दोस्तों, वह लिफाफा उठाकर पढ़ी और पढ़ के वहीं पर फाड़ कर फेंक दी। कुछ दूरी पर जब नीलम कुछ दूरी चली तो आगे सामने में 10 लड़के बाइक लगाकर खड़ा था। वहाँ पर 10 लफंगे, मानो तो 10 लफंगे बाइक लगाकर खड़ा था और एक टक से नीलम को निहार रहा था, देख रहा था। नीलम यह सिचुएशन, यह नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। वह सोचने लगी कि आज मेरे साथ क्या होगा। वह मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगी कि हे प्रभु, आज मेरे साथ यह क्या होने वाला है, पता नहीं मेरे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि जब नीलम कॉलेज पहुंचती है और कॉलेज से जब बाहर निकलती है तो वह लड़के लोग नीलम के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जो एड्रेस हमने तुम्हें दिया था उस एड्रेस पर तुम्हें नहीं आने का सज़ा मिलेगा। अब नीलम को तो कुछ समझ में नहीं आया। वह पूरा नर्वस आ गई कि आखिर मैं पूरा नर्वस हो गई कि मैं आखिर बोलूँ, इसका जवाब क्या दूँ। फिर भी वह थोड़ा सा लंबी सांस लेकर रिप्लाई दिया उनके सवालों का कि आखिर आप लोग मुझे इस एड्रेस पे क्यों बुला रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि वो लड़के जितने भी थे उन्होंने एक ही जवाब दिया कि तुम इस एड्रेस पर पहले आओ, बाद में तुझे पता चलेगा कि हम लोग क्यों बुला रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि नीलम की एक दोस्त थी जिसका नाम था रीमा, और रीमा को नीलम से जेलस था क्योंकि नीलम पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और रीमा कमज़ोर थी। और वो जो भी लड़के थे वह रीमा का भाई था। अब आप समझ ही गए होंगे इस की माजरा क्या है। लेकिन वह जो भी लड़के थे वह उन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, रेपिस्ट का, मर्डरर का। आपको बता दें दोस्तों, तो नीलम वहाँ से घबराकर चली गई, यह जवाब देकर चली गई और उनका जवाब सुनकर भी वहाँ से निकली तुरंत। और जाकर रास्ते में यह सोचते हुए जा रही थी कि ये लोग मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर दे, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर दे। यह सोच ही रही थी कि नीलम के जाने से पहले नीलम के घर पर वो सारे लड़के पहले से मौजूद थे। पहले से ये लोग जाकर नीलम के घर पे कब्जा बना रखे थे। दोस्तों जैसे ही नीलम घर में एंट्री लेती है और देखती है कि ये लड़के लोग यहाँ बैठे हैं, वहीं से नीलम इतना स्पीड में दौड़ने लगती है, भागने लगती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। और नीलम के घर से महज 300 मीटर की दूरी पर बहुत ही बड़ा घना जंगल है, जिस जंगल में नीलम भागती है। और ये लड़के लोग भी नीलम के पीछा करते करते उसी जंगल में चले जाते हैं। दोस्तों यह कलयुग के एक सच्ची घटना है, जिसमें आपको बता दें कि कौन कहता है कि कलयुग में भगवान नहीं आते हैं। कोई सच्चे मन से पुकार करते देखे भगवान कैसे आते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि नीलम को वो लड़का लोग पीछा करते जंगलों के बीच घने जंगल में जब पहुंचता है तो वहां पर देखती है सब। नीलम जो भी वहां का नज़ारा देखती है वह हैरान हो जाती है कि वहाँ पर पहले से किसी लड़की के कपड़ा, किसी लड़की के सैंडल या इस तरह का उसको बिखरा हुआ बहुत चीज़ मिलता है। और यह देखने के बाद वह और भी ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों वह सारे लड़के नीलम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और नीलम के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, नीलम को छूने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब नीलम समझ जाती है कि आज मेरा इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं बचने वाला है, तो उस समय नीलम सिर्फ एक दोहा हनुमान चालीसा का बोलती है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमड़े हनुमत बलबीरा। दोस्तों यह दोहा बोलते ही ऐसा चमत्कार होता है उस जंगल में, ऐसा चमत्कार होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों यह दोहा बोलते ही वहाँ पर बानरों का एक ऐसा झुंड आता है जिसमें मानिए तो 500 से ऊपर बानर था। और वो भी जितने भी बानर थे सब बड़े बड़े बानर थे। और चारों तरफ से सारे लड़के जितने भी थे वहाँ पर जो नीलम के घेर के रखे थे, लड़के लोग नीलम को घेर के रखे थे और बानर जितने भी वहाँ पर मौजूद हुए वो सारे लड़के को घेर लिए चारों तरफ से। और उन्हें इतना मारने लगे कि किसी के हाथ टूट गया, किसी के पैर टूट गया, किसी के सर फूट गया। दोस्तों वह लड़के वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए और नीलम ने हाथ जोड़कर विनती किया कि हे प्रभु
आज आपने मुझे एक जीवन दान दिया है, आज आपने एक बहन का इज्जत और मान प्रदान प्रतिष्ठा को रक्षा किया है, आपने बचाया है मेरी इज्जत को। दोस्तों वह मन ही मन